नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। दर्शकों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं सितंबर माह का मासिक राशिफल, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, आपका काम कारोबार कैसा रहता है, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कितना अच्छा रहता है, क्या विदेश यात्रा का योग बनेगा छात्रों के लिए, विदेश जाकर पढ़ पाएंगे, आपका लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इसके बारे में भी बताते हैं। काम कारोबार की जानकारी भी देते हैं कि क्या नौकरी में कोई परिवर्तन अभी करना उचित रहेगा या नए काम की शुरुआत करनी है या नहीं करनी है। और इसके साथ साथ ही दर्शकों हम आपको बताते हैं कि कितने धन लाभ के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ भाग्य प्रतिशत क्या कहता है, इसकी संपूर्ण जानकारी की अगर भाग्य प्रबल नहीं होगा तो बड़ी सफलता नहीं मिलती है। और अंत में अपनी विशेष सलाह भी मैं आपको देता हूं कि उस सलाह को अगर आप मानते हैं तो निश्चित रूप से फायदा कमा सकते हैं। और सबसे अंत में मेरे उपाय, उन उपायों को करने से जिनसे आपको विशेष लाभ मिलता है। और अगर कोई ग्रह चाल खराब है, किसी तरह की कोई समस्याएं चल रही है तो उनसे भी आपको बड़ी राहत मिलती है। तो ये सभी जानकारी के लिए जरूर देखिए सितंबर माह का मासिक राशिफल। नमस्कार, सितंबर माह मासिक राशिफल 2024 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह चाल पर आधारित हम अपने इसी मासिक राशिफल में आपको ये बताते हैं कि आने वाला कल, आने वाला समय आपके लिए क्या कुछ नया बदलाव लेकर आ रहा है, नया परिवर्तन लेकर आ रहा है ग्रह चाल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कन्या राशि, कन्या लगन के बारे में। जी हाँ, आपको बताएंगे आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशन लाइफ, ओवरऑल ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हमेशा की तरह ग्रह चाल से। देखिए, कन्या राशि वालों की बात करें तो कविता जी, लगन भाव में शुक्र नीच के बैठे हैं, साथ में केतु भी है, तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है यहाँ जी। और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भाव खाली छठे भाव में यहाँ शनि है और वक्री अवस्था में है। सातवें भाव में राहु है, नवम भाव में गुरु हैं, दशम भाव में मंगल, एकादश भाव में चंद्र बुध की युति है और सूर्य 12वें भाव में आपके बैठे हैं। तो ये ग्रह स्थिति है। कन्या राशि वालों, इसमें थोड़े से चैलेंजेस भरे रहेंगे। ये महीना आपको चुनौतीपूर्ण आपके लिए साबित हो सकता है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखें। शुरुआती 16 दिन थोड़ा सा ज़्यादा परेशानियां आपको रहने वाली है। तो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते आप मान के चलिए तो थोड़े से फूक फूक कर आपको कदम रखना पड़ेगा। तो आइए अब बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें किस तरह से आपको परेशान कर सकते हैं और कैसे आप उनसे छुटकारा भी पा सकते हैं, जानते हैं। देखिए, छठे भाव में शनि है और 12वें भाव में सूर्य है, तो यहाँ आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने पर नियंत्रण रखना चाहिए। पेट संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं, या जिनको हेडेक की समस्या है, माइग्रेन की दिक्कत है, क्योंकि लगन में केतु भी है, वो समस्या बढ़ सकती है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल या हृदय संबंधी रोग भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कन्या राशि वाले इस महीने थोड़ा संभल के चले। क्रोध की अधिकता से भी आपको बचना होगा, क्योंकि गुस्सा जो है आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और परेशानियां तमाम तरह की बढ़ा सकता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कन्या राशि वाले तो किसी बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। तो सेहत को लेके लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कोई भी पुरानी बीमारी है वो उभर सकती है या उभर रही होगी इस समय, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी होगी। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर। तो मयंक जी, ये समय यानी कि सितंबर स्टूडेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है और क्या कोई बड़ी खुशखबरी स्टूडेंट्स को मिल पाएगी? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना जो है काफी अच्छा रहेगा। बुध की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे, तो शिक्षा प्राप्ति में कोई बाधा नहीं रहने वाली है इस समय। और गुरु भी भाग्य स्थान से सीधा पंचम भाव को देख रहे हैं। बहुत ही शुभ स्थिति है कन्या वालों के लिए। छात्रों को इस समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए। शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और विदेश जो छात्र जाना चाहते हैं उनके लिए भी संभावनाएं अपार हैं। इस क्षेत्र में विदेश जाने के लिए आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ, संबंधों के मामले में ये महीना आपके लिए कितना लकी साबित होगा, कितने नए रिश्तों से आप जुड़ सकते हैं, आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन ओवरऑल क्या कहता है, आइए जानते हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर ये संबंधों की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो लव रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, थोड़ा डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि लगन में देखिए शुक्र केतु की युति है। शुक्र नीच के हैं, सप्तम भाव पे दृष्टि भी हालांकि है उच्च की, लेकिन फिर भी ये महीना प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण रहने वाला है। क्रोध की अधिकता पर संयम रखें। कोई गलतफहमी ना आने दें अपने और अपने पार्टनर के बीच में, किसी भी वजह से, किसी तीसरे की वजह से भी कोई भी अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको मिल बैठ कर सुलझाने का प्रयास करेंगे कन्या राशि वाले, तो अच्छा रहेगा।
हालांकि इस महीने अगर बात करें तो शुक्र का राशि परिवर्तन जब होगा 15-18 तारीख के आसपास, तो फिर वो समय आपके लिए काफ़ी सुखद रहेगा, वहाँ से चीज़ों में सुधार आएगा। तो जी। कहने का मतलब है कि शुरुआती 16-17 दिन थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलें तो अच्छा है। बिल्कुल। चलिए मयंक जी, आपने कहा कि शुरुआत के 15 दिन थोड़े-से इनके लिए जी। कठिनाई वाले बीतेंगे, तो उसके उपाय भी हम अंत में जानेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेकर। जी हाँ, आपका काम, कारोबार, काम-धंधा सब कैसा चलेगा? नौकरी में हैं, वहाँ आपके तरक्की के, आगे बढ़ने के कितने मौके अब आपको मिलेंगे? जॉब स्विच करना है, सोच रहे हैं तो फ़ैसला लें, ना लें। खुद का बिज़नेस है, तो वहाँ आप कितनी तरक्की करेंगे? या फिर नौकरी छोड़ के अब अपना बिज़नेस करना है? तो बहुत सारे क्वेश्चन्स होंगे आपके दिमाग में आपके प्रोफेशनल अपने करियर को लेकर। आइए उसका समाधान जान लेते हैं मयंक जी से। देखिए, करियर को लेके अगर इस महीने किसी परिवर्तन से बच लें तो अच्छा है। सूर्य की स्थिति भी ठीक नहीं है, अभी आपके 12 भाव में है। जी। और इस समय किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए, चाहे नौकरी चेंज करनी हो, नए काम की शुरुआत करनी हो, ये समय आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। जी। और अभी अगर परिवर्तन से बचेंगे तो उसका लाभ भी आपको दिखाई देगा, किसी बड़ी हानि से बच जाएंगे। तो इसलिए नौकरी जो चल रही है चलते रहने दीजिए, व्यापार जो चल रहा है उसको भी कंटिन्यू करेंगे तो कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं रहेगी। जी। किसी बिजनेस को एक्सपेंड भी करने से अभी बचना चाहिए फिलहाल। मयंक जी, ओवरऑल क्या कहता है अब की बार फाइनेंशियली क्या इन्हें कोई समस्या आएगी? स्टेबल रह पाएँगे, नहीं रह पाएँगे? जो सोचा उतना कमाने और जोड़ने में कामयाब हो पाएँगे? देखिए, पैसा जोड़ने के लिए, कमाने के लिए बुध की स्थिति और गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है। हुँ। और सूर्य खर्च ज़रूर कराएँगे, लेकिन ये है कि पैसा फिर भी निरंतर आय आपकी होती रहेगी। जी। तो इसलिए पैसा जोड़ भी सकते हैं, मगर ये है कि खर्च जो है वो आपका कहीं न कहीं बना रहेगा। ऐसे संकेत जो ग्रह नक्षत्र दे रहे हैं। उधारी देना है अगर किसी को? उस चीज़ से बचना चाहिए अभी। बड़ी तो इन्वेस्टमेंट? वो भी अभी नहीं करनी है। तो जी। इसलिए ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं जहाँ थोड़ा आपको हुँ। कदम फूँक-फूँक के रखना है, अपनी कुंडली दिखाकर ही आगे बढ़ें, तो वो चीज़ें आपके पक्ष में बेहतर हो सकती हैं। जी। चलिए, चलिए अब ओवरऑल मयंक जी से जान लेते हैं कि इन सब के बीच किस्मत आपका कितना साथ देगी? देखिए, भाग्य प्रतिशत की बात करें तो गुरु भाग्य स्थान में बैठा है और इस समय बुध जी। पंचम भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य प्रतिशत देखिए 80% से ऊपर रहेगा। हुँ। तो इतना भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। जी। जो कुछ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, हुँ। मगर सावधानी पूर्वक चलेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करें, किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, अन्यथा तो संबंध कई बार खराब भी हो जाते हैं। चलिए और इसी के साथ सलाह आपकी एक छोटी-सी। देखिए, सलाह मेरी इनको ये रहेगी कि कन्या राशि वाले बहुत समझदार हैं। हुँ। इस महीने उसी समझदारी का परिचय दीजिए। क्रोध की अधिकता से बचें, सेहत का ध्यान रखें, बड़ी जी। इन्वेस्टमेंट मत करें, किसी भी काम में परिवर्तन ना करें। अगर आपकी लाइफ जैसी चल रही है उसको उसी तरीके से चलाए रखेंगे तो आपके लिए स्थितियां ठीक रहेंगी। और ऐसे में शुरुआती दिन जो 15 दिन कठिनाई के बीतेंगे इनके, उसके लिए उपाय? सूर्य को जल देना चाहिए। हालांकि संपूर्ण माह सूर्य को जल दें, हुँ। क्योंकि शुरुआती में सूर्य यहाँ रहेंगे, फिर केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे। जी। तो इसलिए आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना है, सूर्य को लगातार जल देना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हुँ। तो ये 2 उपाय अगर निरंतर करके चलेंगे तो आपके लिए चीज़ें जो हैं बेहतर रहेंगी। चलिए, तो ये आज हमने मयंक जी से जाना कि कन्या राशि, कन्या लगन वाले लोगों के लिए सितंबर का माह कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा। और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।